भगवान शिव के अनुसार सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? भगवान शिव हिंदू धर्म में विनाश और रचना के देवता, अक्सर ज्ञान और अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में रिवियर्ड होते हैं। उनके कथनों और शिक्षाओं को अक्सर गहरे अर्थों और व्याख्याओं के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? यह प्रश्न अक्सर भगवान शिव से जुड़ा होता है और इसका उत्तर विभिन्न तरीकों से व्याख्या किया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव का कहना है कि मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। मन क्षणभंगुर इच्छाओं, भ्रमों और अहंकार से भरा होता है। यह हमें वह दिखा सकता है जो वास्तविक नहीं है और हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। दूसरों का मानना है कि भगवान शिव समय को सबसे बड़ा धोखेबाज मानते हैं। समय अनमोल और क्षणभंगुर है और यह जल्दी से बीत जाता है। यदि हम इसका बुद्धिमान से उपयोग नहीं करते हैं तो यह व्यर्थ हो सकता है और हम पछतावा कर सकते हैं। कुछ लोग यह भी व्याख्या करते हैं कि भगवान शिव असत्य को सबसे बड़ा धोखेबाज मानते हैं। असत्य विभिन्न रूपों में आ सकता है, जैसे झूठ, कपट और भ्रम। यह हमें सच्चाई से दूर ले जा सकता है और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव स्वयं माया के देवता हैं, जो भ्रम और मोह की शक्ति है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वे मानते हैं कि धोखा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और हमें इससे सावधान रहना चाहिए, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। अंततः सबसे बड़ा धोखा कौन देता है का उत्तर व्यक्तिगत व्याख्या का विषय है। यह हमारी अपनी मान्यताओं और जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम भगवान शिव के शब्दों को गहराई से सोचें और उनसे सीखें। वे हमें सिखा सकते हैं कि कैसे भ्रम और धोखे से बचें और कैसे एक सच्चा और सार्थक जीवन जिएं। यहाँ कुछ अतिरिक्त बिंदु दिए गए हैं जो विचार करने योग्य हैं। भगवान शिव अक्सर त्रिनेत्र या तीन आंखों वाला के रूप में चित्रित किए जाते हैं। इन तीन आंखों को अक्सर भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य में धोखे की संभावना के बारे में जागरूक रहना चाहिए। भगवान शिव को महादेव या महान देवता भी कहा जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे मानते हैं कि केवल ईश्वर ही सच्चा और भरोसेमंद है और बाकी सब कुछ क्षणभंगुर और धोखेबाज है। निष्कर्ष, भगवान शिव के शब्दों का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। सबसे बड़ा धोखा कौन देता है का उत्तर प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं तय करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम भगवान शिव के ज्ञान और अंतर्दृष्टि से सीखें और इसका उपयोग अपने जीवन में धोखे और भ्रम से बचने के लिए करें।